के लिए, भगवान का बनने के लिए सबसे पहले भगवान की कथा सुननी पड़ती है। बोलो जय श्री राम। भगवान का होने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रेम। तो प्रेम कब होगा? जब प्रेमी के बारे में सुनोगे। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक देखने से और एक सुनने से। तो प्रेमी के बारे में जब सुनोगे तब उस ईश्वर से प्रेम होगा। इसलिए सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो। कीर्तितव्य, फिर उनका कीर्तन करो। जब सुन लेंगे, समझ लेंगे, तब उन भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और फिर स्मर्तव्य, फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पहले श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्य, और फिर स्मर्तव्य, फिर भगवान का स्मरण। बोलो जय श्री राम। जिंदगी बहुत छोटी है और यह जिंदगी शास्त्र कहते हैं कि खाने पीने सोने में ही नहीं गंवानी चाहिए। यह जिंदगी कुछ अपना खोज करने में लगा देनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए जीवन मात्र का पहला लक्ष्य है श्रोतव्य, भगवान की कथा का श्रवण। दूसरा है कीर्तितव्य, उन भगवान का कीर्तन। तीसरा है स्मर्तव्य, उन प्रभु का स्मरण। बोलो जय श्री राम। आपने राम कथा सुनी होगी। भगवान राम जब अहिल्या का उद्धार करते हैं, अहिल्या, तो जो अहिल्या पत्थर बनी थी, भगवान राम वहां स्वयं जाते हैं और उसको अपने चरणों से छूते हैं। और जैसे ही भगवान ने उसको अपने चरणों से छुआ, ऐसी वो दिव्य रूप में परिणित हो गई और गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में भर करके अपने पति के लोक को गई है। पर भगवान ने उस अहिल्या को अपने चरणों से छुआ तो राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी बलराम बेटे, गुरुदेव सामने खड़े थे। गुरुदेव ने कहा, हे राम तुम क्यों रो रहे हो? राम जी ने बोले, गुरु जी मैं मेरा आंखों में याद है आंसू की मैंने एक ऋषि की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया, ब्राह्मण की पत्नी को अपने चरणों से छू लिया। अरे ब्राह्मण तो हमारे भगवान होते हैं, ब्राह्मण की पत्नी को पैर से छू लिया, इसलिए मुझसे अपराध हो गया। बोलो जय श्री राम। वो तो कृतार्थ हो रही हैं, दिव्य रूप उसने धारण कर लिया, लेकिन राम की आंखों में आंसू आ गए। तो इस कथा को जब बाबा गोस्वामी जी लिख रहे थे तो बाबा गोस्वामी की आंखों में भी आंसू आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं कितने दयालु हैं भगवान राम कि उसका उद्धार कर दिया। राम की आंखों में आंसू आ रहे हैं। राम जैसा दयालु इस धरती पर कौन हो सकता है? तो
तुरंत अपने मन को डांट रहे हैं बाबा गोस्वामी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठताए भज, छाण कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अपने आप मन को डांटते हैं, दुष्ट मन, कहां तो संसार की चीजों में तेरा मन जा रहा है, वहां से अपने मन को छुड़ा और राम जी के चरणों में लगा, जो राम जी इतने दयालु हैं। तुलसीदास, ए तुलसीदास, छाण अपने मन को छोड़ और राम के चरणों में लगा ले। बोलो जय श्री राम। छाण कपट जंजाल, कपट जंजाल को छोड़ दे। तो राम जी के चरणों में तुलसीदास जी का बाबा का मन कब लगा? जब उन्होंने राम कथा सुनी, अपने मन को राम कथा सुना रहे हैं और पता चला कि राम इतने दयालु हैं, तो तुरंत विवेक का हथौड़ा मार दिया है, ऐ मन यहां से निकल और उन भगवान के चरणों में लग। बोलो जय श्री राम। कहने का भाव ये था मेरा कि बिना कथा सुने भगवान के चरणों में तुम्हारा मन नहीं लग सकता। अगर तुम चाहोगे कि मैं माला लेकर के भजन करता हूं और तुम ध्यान बैठे गन भगवान को, तो भगवान को ध्यान तो अलूनी पता नहीं क्या ध्यान में आऊं। मैं दिल्ली गयो तो, बॉम्बे भी गयो तो, बोलता घनाणो वर्षों हो काम करूं, नरसों ये काम करना, पता नहीं क्या क्या ध्यान में आया। बोलो जय श्री राम। माला लेकर के भजन नहीं हो सकता। तो पहले दुष्ट मन को, जो मन बहुत चंचल है, इस मन को पहले भगवान की कथा सुनाओ और तब आपका मन रोने लग जाए कि वाह रे प्रभु, तू कितना करुणा का सागर है। यदि तू हमारे अंदर से निकल जाए तो हम तो मुर्दा हैं, कुछ भी नहीं है। लोग तो हमें, अगर तुम निकल गए, आत्मा रूपी शंकर निकल गया, तो हमें तो लोग 1 घंटा भी घर में रखना पसंद नहीं करते, नहीं करते प्रभु। जब ऐसा आपका मन रोने लग जाए, तब इस मन पर थोड़ा विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए। दुष्ट मन, कहां तू इधर उधर भाग रहा है? जो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, तेरे ऊपर दिन रात बरखा कर रहे हैं कृपा की, तो उनका भजन क्यों नहीं करता? तो तुरंत आपका मन फिर भजन करने लग जाएगा। बोलो जय श्री राम। कब? जब विवेक का हथौड़ा मारोगे तब। सुनो जरा, अगर आपने लोहा का यदि औजार बनाना तो कैसे बनेगा? अगर तुमने किसी लोहा की कुल्हाड़ी बनानी, लोहा के तुम्हारे पास पट्टे हैं, लोहा तो है, पर उसके औजार बनाने, द्रांति बनानी है, कुल्हाड़ी बनानी है, कुदाल बनाना है, तो कैसे बनेगी? पहले उस लोहा को गर्म करना पड़ेगा। वो भी तुम नहीं करोगे, लोहार करेगा। तो पहले लोहा को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। तलवार के को तो लोहा ने गर्म कर लाल, फिर एक हथौड़ी मारता है ऊपर से और जो बनाना चाहे वो बन जाता है लोहा। पर बिना तपाए के लोहा औजार बन सकता है?
नहीं बन सकता। उसी प्रकार बिना कथा सुने ये मन भगवान पे लगने वाला नहीं है। पहले तुमको ध्यान से कथा सुननी पड़ेगी। कथा सुन करके जब आनंद आ जाए कि और तुम्हें अनुभव हो जाए कि सचमुच ईश्वर मेरे साथ हैं, यदि नहीं होता तो हमको मूर्खता है, आत्मा रूपी शंकर मेरे साथ हैं, उसका भजन जरूर करना चाहिए। तो तब तुम्हारा मन जरूर मानेगा और जरूर उस भगवान का भजन करेगा। बोलो जय श्री राम। सबसे सरल ग्रंथ है रामचरितमानस। रोज एक एक चौपाई पढ़ा कर। वहां पर गोस्वामी जी अपने मन को जब जब उनका मन पिघला है, भगवान की कथा सुनी रोई बोलता हूं तो मन, तब तक उन्होंने अपने मन को विवेक का हथौड़ा मारा। संपूर्ण राम कथा कहते हुए गोस्वामी जी यही बात कहते, पाही न कहीं गति, पाही न कहीं गति, पतित पावन राम भज सुन सठ मना। मन कौन है? सठ मन। और कह क्या रहे हैं? सठ मन। मन बड़ा पापी है, न जाने क्या क्या मन में आ जाता है, इसलिए इस मन को सटकाओ। सठ मन। पाही न कहीं गति, पतित पावन राम भज सुन सठ मना। राम भज सुन सठ मना। ये मन बड़ा सठ, इसलिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाना है। बोलो जय श्री राम। तो भगवान के चरणों में कैसे मन लगे? तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेम। अब आप कहेंगे हम प्रेम ही तो कर रहे हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर प्रेम नहीं करते भगवान ही दर्जा कौन थे हम? अगर हम यहाँ आए हैं इतनी धूप में, कड़ी धूप में, तो इसका मतलब यह है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और उन्हीं के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। बोलो जय श्री राम। अच्छा, तो प्रेम भी कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। हम प्रेम कैसा करते हैं? स्वार्थ भरा। हे प्रभु, मेरे मकान नहीं बैंड क्यों दिल्ली देहरादून अगर बनी ना महाराज एक कथा मेरे बिजन फिरी उन्हें स्वर्गम। पर जब तक मकान नहीं बनता तब तक हम कुछ नहीं करूंगा। तो ये कैसा प्रेम हो रहा है? स्वार्थ भरा प्रेम। या कुछ ऐसे होते हैं, हे प्रभु 12वीं की परीक्षा मेरी साल और मैं पास हो जाना चाहिए, बेइज्जती मत करवाना। हे वणेश्वर पास करिल में तो द्विश्री पल भेड़ में तेरा मंदिर में अगर प्रथम श्रेणी आया, कहीं प्रभु ने तुम्हें द्वितीय श्रेणी से पास कर दिया, तब तो 2 की बात एक ही सिरबल फोड़े, बोले प्रथम श्रेणी की बात है। तो ये कैसी प्रीति है? स्वार्थ भरी प्रीति। प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अच्छा, निस्वार्थ प्रेम करता कौन है भाई? कौन है वो जो निस्वार्थ प्रेम करता है? माँ। कौन है? जैसे एक माँ अपने बेटे से निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ का कोई स्वार्थ नहीं है बेटे पे। बेटा घर में रहे चाहे परदेश चला जाए, उसकी माँ उसको याद करती रहती है।
जैसे एक प्रियतमा अपने पति का चिंतन करती है, यदि उसको अपने पति से खतरनाक प्रेम है तो पति घर में रहे चाहे प्रदेश चला जाए, उसकी याद आती रहेगी। बोलो जय श्री राम। तो ऐसी जैसे एक मां अपने बेटे से प्रेम करती है, जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, ऐसी प्रेम तुम भगवान से करो। अगर भगवान से बोले जन्म प्रेम भई तब माला जप करने की जरूरत नहीं। अरे माँ का जब बेटे से प्रेम हो जाता है तो माँ माला थोड़ी जपती है, बेटा 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 बेटा, अपने आप याद आ जाता है। एक प्रियतमा माला थोड़ी नहीं जपती अपने पति की, अपने आप पति याद आ रहा है। ऐसे ही जब भगवान से इतना प्रेम हो जाएगा वो भगवान अपने आप याद आ जाए। जैसे मीरा को आता था, मीरा सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्यां प्रतिहता ययात्माशं प्रसीदति। ऐसी प्रीति भगवान से होनी चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदि हेतुकम्। यदि ऐसा प्रेम आपका हो गया, यानी भक्ति बल हुएगी तो तुम ज्ञान भी भेजलो और वैराग्य भी भेजलो। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? बूढ़े। और काई श्याम वृंदावन सो रखे हैं। श्रीमद् भागवत सुनिए आपने, भक्ति तो जवान है लेकिन इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य जर्जर है। जर्जर मतलब बूढ़े हो गए। इसलिए आपने देखा होगा इस कलयुग में लोगों के अंदर भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं और वैराग्य भी नहीं। क्या वैराग्य? ये मेरा ये मेरा ये मेरा, भक्ति बहुत करने लग गया लेकिन छोटी कुछ नहीं आकर, क्योंकि ज्ञान ही नहीं। ज्ञान से शून्य है लेकिन भक्ति से परिपूर्ण है इस कलयुग में। अगर ज्ञान और वैराग्य होगा तब तो एकदम मुक्त हो गया व्यक्ति। इसलिए ज्ञान भी रखना है। अच्छा, ज्ञान हो भी गया तो वैराग्य नहीं। जन्माता जी गुरु मंत्र ले लिखे, तुम गुरु मंत्र ले ली, गुरु जी ने बोले एक एक माला करना डेली। जन मंत्र मिलता है सुर मात्र खूब माला जप करी, मंत्र मिल रखा है, ज्ञान भी हो रखा है कि बोलना नहीं है और वैराग्य नहीं है। कैसे? जैसे माता जी सुबह सुबह माला लेकर के बैठ गई जप करने के लिए। अब किचन भी वहीं पर है। बहू आई और बहू ने दूध गर्म किया और चूल्हे के ऊपर गैस के ऊपर दूध रख दिया। सासू जी यखमाला जपने लगी। बहू दूध रख करके चली गई और बहर पड़ोसन के साथ गप्पे लड़ा रही है। तो सासू जी सब देख रही है आंखों से, एक आंख बंद है, एक आंख से देख रही है। दूध गर्म बढ़ लगी, माला तेज बढ़ लगी, माला तेज चल रही है, कहीं दूध फटाफट माला पूरी और दूध उतारो। तब तक दूध गिरने वाला है। सासू जी कह रहे ज्ञान है कि बोलना नहीं है। बहू को चिल्ला रही है, बोलूंगी तो मेरी माला खंडित हो जाएगी, इसलिए ऐसे बहू तो वैराग्य नहीं। तो कहने का भाव यह है कि जब तक तुम भगवान के पास बैठे हो तब तक उनके होकर के बैठो। ज्यादा वैराग्य नहीं कर सकता।
कम से कम जब तक पूजा पाठ में बैठे हो, जितने घंटे बैठे हो, जितने मिनट बैठे हो, उतने मिनट उन भगवान का हो करके रहो। उतना तो कर लो बैराग। जीवन की नैया पार हो जाएगी। बोलो जय श्री। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोदपादयेद्यदितिं श्रम एव हि केवलम्। जितने भी आप धर्म अनुष्ठान करते हो, जप करते हो, पूजा करते हो, पाप करते ये पाठ करते हो, कथा सुनते हो, उसका एक ही सार है। क्या? कि भगवान जी से तुम्हारा प्रेम छेद बलवाई। और यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो श्रम एव हि केवलम्। श्रम एव हि केवलम्। सब श्रम हो रहा है। गुरु जय श्री राम। कैसे हो रहा? जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी 20 साल की बेटी है, इधर सुनो जरा, और 20 साल की बेटी के लिए तुमने जवाई ढूंढना है, और जवाई मिल भी गया बड़ा अच्छा, और बेटी की शादी में तुमने खूब खर्चा कर दिया 10 लाख का, लोगों को बुलाया, लंबी चौड़ी पंगत लगाई, बैंड बजाए, खूब दान दिया, बेटी का ब्याह कर दिया। पर यदि उस बेटी का प्रेम यदि अपने पति से नहीं हुआ तो सब विडंबना मार रहे, बेकार है, व्यर्थ हो गया, करा दिया, बेकार हो गया। उसी प्रकार यदि तुम खूब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ढोलका बजा रहे हैं, खूब गा रहे हैं, यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, फिर भी संसार से प्रेम हो रहा है, तो श्रम एव हि केवलम्, सब बेकार हो रहा है। मिल है प्रभु से प्रीति, और उसी प्रीति के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, और यही मनुष्य का परम धर्म है, भगवान से प्रेम करना। हम कई वर्गों में बैठे हुए हैं, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, ये कई वर्ग। जहां जाने के बाद हम सब एक हो जाते हैं, उसका नाम है अपवर्ग, अर्थात मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग है। कैसे? पतन फलासा बंद भये, मृत्यु जहां पर नाय, पाभा बाभा मारहित तो अपवर्ग कहा। पतन फलासा बंद भये, मृत्यु जहां पर नाय। हम कई वर्ग में बैठे और कई वर्गों की पाने की इच्छा रखते हैं। पा पा बा भा, पामन पाना। हे प्रभु, ये काम करूंगा तो ये पालूंगा, वो काम करूंगा तो वो पालूंगा। अगर तुम्हारा मोक्ष हो गया तो कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। परम पाना संसार में मोक्ष है। फामन फलासा, फल की इच्छा बल। जो भी तुम काम कर, हम लोग ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा, वो काम करेंगे तो वो फल मिलेगा। अगर भगवान का चिंतन कर दिया और मोक्ष का फल मिल गया तो कुछ फल पाने की इच्छा नहीं है। पामन बंधन। देखो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बंधन में बैठा हुआ है। कोई पति के बंधन में, कोई पत्नी के बंधन में, कोई घर के बंधन में, कोई परिवार के बंधन में।
जब तो हमारा मोक्ष हो जाएगा तो हम सब एक हो जाएंगे और परम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर मोक्ष हो गया सब बंधन खुल जाएंगे। भावना भय, हम सभी को भय लगा हुआ है। कोई मौत से डर रहा है, कोई घर से डर रहा है, कोई परिवार से डर रहा है, भय लगा हुआ है। अगर मोक्ष हो गया तो सब भयों से मुक्त। और मामना मौत, संसार में सबसे बड़ा डर तो मरने का है। तो कहने का भाव यह है कि यदि मोक्ष वही हमारू तो हम मृत्यु भय से भी मुक्त हो जाएंगे। पतन फलाशा बंद भय मृत्यु जहां पर नाय, पापा बाबा मरहित तो बप वर्ग कहा, सोप वर्ग कहा। इसी का नाम अपवर्ग है और इसी का नाम मोक्ष है। बोलो जय श्री राम। प्रश्न उठता है कि मनुष्य शरीर धारण किए कर, यदि पूछ लिया जाए कि कहते तुम्हारी मनुष्य शरीर धारण करो तो आप कहेंगे खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। बोलो जय श्री राम। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ध्यान से सुनो जरा। मनुष्य युगल मनुष्य को शरीर मिलियो, ये क्यों मिल रखा है? क्यों मिल रखा है? बोले परम तत्व को जानने के। हम सब जीव हैं और जीव का एक लक्ष्य है, क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्ये कर्मभि, नार्थो यस्ये कर्मभि। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, क्या? तत्व को जानना। अब किसी ने पूछा है महाराज ये तत्व क्या चीज है? क्या है ये तत्व? तो तत्व की परिभाषा बता दे। बदंति तत्त्ववितो तत्त्वं ज्ञानमाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सव्यते, भगवान इति सव्यते। तत्व एक ही है और एकम सब विप्रा बहुधा वदन्ति, वही एक तत्व विविध नामों से जाना जाता है। देखो सुनो, यदि आप ज्ञानियों से कहोगे तो ज्ञानी लोग उस तत्व को ब्रह्म कहेगा, ब्रह्म। अगर आप योगियों से कहोगे तो योगी उस तत्व को परमात्मा कहेगा, और यदि आप भक्तों से कहोगे तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहेगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सव्यते, ब्रह्मेति परमात्मेति। वही बल ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। अगर आपने श्रीमद् भागवत सुना होगा और उसमें सुखदेव की कथा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, जब मैं ध्यान में था जंगल में गया हुआ, उस ब्रह्म की परमात्मा की निर्गुण निराकार
ब्रह्म का मैं चिंतन कर रहा था। सुखदेव जी कह रहे हैं, पर हे परीक्षित, जब मैंने भागवत जी के 2 श्लोक सुने तो गृहीत चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित, मेरा चित्त जो है खींच गया और दीवाना हो गया मैं उस कृष्ण का। जहां तो मैं उस ब्रह्म की सत्ता में था, जिस ब्रह्म का को लोग कहते हैं निर्गुण है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, उस ब्रह्म का चिंतन मैंने छोड़ दिया, मेरा चित्त वहां से खिंचा और मैं कृष्ण का, राम का दीवाना। तो कहने का भाव यह है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि वही जो परमात्मा था, वही सगुण साकार कृष्ण बन करके जब आया तो उसकी लीलाओं से मेरा चित्त खींच गया। बोलो जय श्री। तो कहने का भाव यह था कि वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है, नाम अलग अलग है। जैसे आपने रोटी खाई है, रोटी यन बला होता वे तो हम जिंदाबाद जब खाना। अरे शास्त्रों में लिखा अन्न मात्र का जीवन, मनुष्य का जीवन कलयुग में किसमें है? अन्न में। जब सतयुग था मेरी मां तो लोग हड्डियों पर जीवित रहते थे। जब त्रेता और जब द्वापर युग आया तो लोग चमड़े पर, जब तक शरीर तब तक जीवित। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में हमारा प्राण केवल अन्न मात्र, अन्न मात्र। 4 दिन तक तुमने यदि भोजन नहीं कर बल तो गोविंदाय नमो नमः चले जाओगे। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा दान है अन्नदान। सारे दान सोच समझ करके देना चाहिए, लेकिन अन्न का दान कुछ सोचना नहीं है, सबको खिलाओ। क्योंकि कलयुग में अन्न पर ही जीव टिका। बोलो जय श्री राम। तो आप सब रोटी खाते हो तो रोटी काय की बनती है? के के मर्द और बोलो आटा के। अब आटा के कितने प्रकार की रोटियां बनती है? कई प्रकार की। उसी आटे की रोटी बन रही, उसी आटे की देखना परसों पूड़ी भी बनेगी, उसी आटे के लिए उसी आटे के परांठे बनते हैं, उसी आटे के रोट बनते हैं, उसी आटा के न जाने क्या क्या हरी पीली नीली पूड़ियां क्या क्या तैयार हो सकता है आटे से। अब उसके नाम अलग अलग हो गए, ये रोटी है, ये परांठा है, ये पूड़ी है, नाम अलग अलग हो गए ना, पर तत्व क्या है क्या वो आटा, पर नाम अलग हो गए। उसी प्रकार शक्ति एक है और वही शक्ति विविध नामों से जानी जाती है। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई शिव जी कहता है, कोई देवी मैया कहता है, पर शक्ति तो एक है। अब देखो भाई, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है। कोई कहता है नहीं पूड़ी नहीं खानी, दाल रोटी लाओ और प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी। कोई कहते हैं नहीं भैया हम अभी यंग हैं, जरा छन छन करती हुई पूड़ी लाओ, वो दबाएंगे 10-15। बोलो जय श्री राम। किसी को पूड़ी में आनंद आ रहा है, छोले पूड़ी बनाओ भाई। कोई कहता है नहीं बस करो महाराज, मेरे लिए तो दाल रोटी ही सही है। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार किसी को राम जी में आनंद आ रहा है, कोई कहता मैं तो राम का पुजारी हूँ भैया, मुझे वो धनुष वाले राम अच्छे लगे। कोई कहता नहीं, मैं तो अपना भोले शंकर का पुजारी हूँ, मुझे तो डमरू वाला बाबा अच्छा लगा। कोई कहता नहीं मैं तो कृष्ण का दीवाना हूँ, कोई कहता मैं राम का दीवाना हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं तो अपनी वैष्णो मैया का दीवाना हूँ। बने रहो दीवाने, खाते रहो पूड़ी रोटी जो खाना है।
खाओगे आटा, उसी प्रकार चिंतन करते रहो, राम का करो, कृष्ण का करो, देवी मैया का करो, पर कर्म का और करोगे उसी परम शक्ति का चिंतन करोगे। बोलो जय श्री। उसी परम शक्ति का चिंतन करने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ। भगवान कहते हैं मैं कई रूपों में मैं हूं, किसी एक रूप को ध्या करके, किसी एक को अपना इष्ट बना करके मेरा चिंतन करो। बोलो जय श्री राम। एक पुजारी बन जाओ, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। एक चीज को सिद्ध कर दो। अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हो तो नित्य करो, एक दिन सिद्ध हो जाएगी। राम नाम का चिंतन भी कर रहे हो तो नित्य करो, एक दिन सिद्ध हो जाएगा और वही तुम्हें फल देगा। अगर वैष्णो माता का चिंतन कर रहे हो तो उसके नामों का जप करते रहो, तो सिद्ध हो जाएगा और वही तुम्हें मुक्ति प्रदान करेगा। देखो भाई, अगर तुम उन सब उपकारी, हे राम जी तुम भी रक्षा करा, हे हनुमान जी तुम भी रक्षा करा, हे वैष्णो मैया तू भी अपनी रक्षा कर, हे हुणेश्वर तू भी, तो कभी तुम फंस गया ना क्या? तो हुणेश्वर न बनाओ, शायद देवी मैया रक्षा कर लगी, हुणेश्वर नहीं आएगा। देवी मैया सोची कि शायद राम जी का नोन लेने लगी, राम जी भला क्या ना रक्षा, मैं आराम करती, फंस जाओगे। इसलिए एक अपना इष्ट होना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक इष्ट बनाओ और देवताओं का नाम मत लो, नहीं। जैसी एक कन्या होती है और उस कन्या का इष्ट कौन होता है, उस कन्या का स्वामी कौन होता है, उसका पति। पर ऐसा नहीं है कि वो देवर की सेवा नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि वो सास ससुर की सेवा नहीं करती, ऐसा नहीं है कि वो जेठा जी की सबकी सेवा करती है, पर समर्पण अपने पति में करती है। उसी प्रकार समर्पण अपने इष्ट में करो, नाम सबका भजते रहो। सीता राम राधे श्याम भूल करा, शिव गौरी भूल करा, दुई दिन को मन की चोला भूल करा, हरि बोल दुई दिन को मन की चोला भज करा, हरि बोल दुई दिन को मन की चोला भज करा, हरि बोल दुई दिन को मन की चोला भज करा, हरि बोल दुई दिन